हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। शेयर बाजार में सोमवार को 7 अप्रैल को साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई। सेक्सेंस 2226 अंक 2.95% गिरकर 73,137 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में 3000 अंक से ज्यादा गिर गया। निफ्टी में 742 अंक 3.24% की गिरावट रही। ये 22,161 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 4 जून 2024 को बाजार 5.74% गिरा था 5.74% गिरा था। बाजार में गिरावट की तीन बड़ी वजह है। ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया गया है। चीन ने जवाबी कार्रवाई में 34% टैक्स लगाया है। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 34% जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। नया टैक्स 10 अप्रैल से लागू होगा। 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अब चीन ने भी उतना ही टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है। इकोनॉमी में स्लो डाउन। टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी और साथ ही मांग कमजोर होने पर कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी है। ये कमजोर इकोनॉमी एक्टिविटी का संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। भारतीय शेयर बाजार में 10 सबसे बड़ी गिरावट का आज हम बता रहे हैं। 17 मई 2004 को 15.52% गिरा। लोकसभा चुनाव में एनडीए की अप्रत्याशित हार से राजनीतिक अनिश्चितता और घबराहट से बिकवाली। 23 मार्च 2020 को 13.15% गिरा। वैश्विक महामारी की आशंकाओं के चलते भारत में कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा। 28 अप्रैल 1992 को 12.77% गिरा। हर्षद मेहता स्कैम के चलते बाजार में निवेशकों का भरोसा टूटा। 24 अक्टूबर 2008 को 10.95% गिरा। लेहमन ब्रदर्स के कोलैप्स होने से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ज्यादा गहराया। 21 जनवरी 2008 को 9.75% गिरा। 2008 के वित्तीय संकट के शुरुआती झटके। वैश्विक संकेतों से बिकवाली से तेजी बढ़ी। 16 मार्च 2020 को 8.39% गिरा। कोविड-19 के चलते ग्लोबल मार्केट में गिरावट। इसके चलते डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस की चिंता बढ़ी। 12 मार्च 2020 को 8.18% गिरा। कोविड-19 के चलते बाजार में घबराहट, वैश्विक बिकवाली और भारत में यस बैंक का क्राइसिस आया। 18 मई 2006 को 6.76% गिरा। ग्लोबल मार्केट में करेक्शन, एफआईआई आउटफ्लो और भारत में ओवर वैल्यू की चिंता। 14 अगस्त 2015 को 5.94% गिरा। चीन की आर्थिक मंदी की आशंका के कारण ग्लोबल लेवल पर ब्लैक मंडे की घोषणा। 11 फरवरी 2020 को 5.55% गिरा। आईटी शेयरों में तेज उछाल के बाद टेक बबल की घबराहट और मुनाफा वसूली। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए लोकसभा चुनाव 2004 जीत रहा था। एनडीए लोकसभा चुनाव 2004 जीत रहा था, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के उलट आया। एनडीए चुनाव हार गया। इस अप्रत्याशित हार से राजनीतिक अनिश्चितता और घबराहट में बिकवाली हुई। 17 मई 2004 को बाजार 16% गिर गया। यह बाजार में किसी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। दूसरी सबसे बड़ी गिरावट 13% 23 मार्च 2020 को आई। तब दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट था। सरकार ने देश में महामारी की आशंकाओं के चलते लॉकडाउन की घोषणा की। हर बड़ी गिरावट के बाद भारत का शेयर बाजार संभला है। इसमें कभी कम तो कभी ज्यादा समय लगा है, कभी 2.5 महीने तो 2.5 साल लगे हैं। पिछले 5 बड़ी गिरावट में रिकवरी 2.5 महीने से 2.5 साल लगे हैं। इस स्टोरी में हम आज 5 सबसे बड़ी गिरावट की चर्चा करेंगे। 17 मई 2004 को 16% गिरा, 2.5 महीने में रिकवर हुआ। मई 2004 में सेक्सेंस 5000 के स्तर पर था। 17 मई को बिकवाली के चलते 500 अंक से ज्यादा करीब 16% की गिरावट हुई। लोकसभा चुनाव में एनडीए की अप्रत्याशित हार और राजनीतिक अनिश्चितता और घबराहट। जुलाई 2004 में बाजार ने फिर 5000 के लेवल को छुआ और तब से ग्रोथ जारी है। 23 मार्च 2020 को 13.15% गिरा, 8 महीने में रिकवर हुआ। नवंबर 2019 में बाजार 41,000 के आसपास कारोबार कर रहा था। 23 मार्च 2020 को 13% से ज्यादा गिरकर 25,900 के स्तर पर आ गया। वैश्विक महामारी की आशंकाओं के चलते कोविड 2019 लॉकडाउन की घोषणा हुई। नवंबर 2020 में बाजार ने फिर से अपने पुराने स्तर यानी 40,000 के लेवल को छू लिया, तब से ग्रोथ जारी है। 28 अप्रैल 1992 को 12.77% गिरा, 16 महीने में रिकवर हुआ। 22 अप्रैल 1992 में शेयर बाजार 4,400 के स्तर पर था। 28 अप्रैल 1992 को करीब 13% गिरकर 3900 के स्तर पर आ गया। हर्षद मेहता स्कैम के चलते बाजार से निवेशकों का भरोसा टूटा। गिरावट नवंबर 2093 तक जारी रही। 16 अगस्त 1994 को पहली बार अपने पुराने लेवल को क्रॉस किया। 24 अक्टूबर 2008 को
10.95% गिरा, 22 महीने में रिकवर हुआ। मई 2008 में बाजार 18,000 का लेवल छूने वाला था। जून में गिरावट शुरू हुई, अक्टूबर 2008 तक यह 10,000 के लेवल पर आ गया। 24 अक्टूबर 2008 को इसमें करीब 11% की गिरावट हुई और 8,566 पर आ गया। लेमैन ब्रदर्स के कोलैप्स होने से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ज्यादा गहरा है। इसी हफ्ते रिकवरी भी शुरू हुई, हालांकि इसमें करीब 22 महीने का समय लगा। जुलाई 2010 में बाजार अपने पुराने स्तर पर आ गया। 21 जनवरी 2008 को 7% गिरा और 22 महीने में रिकवर हुआ। दिसंबर 2007 में बाजार ने 20,000 के स्तर को पार कर लिया। इसके बाद उतार चढ़ाव जारी रहा। 21 और 22 जनवरी को 7% और 5% की गिरावट के बाद 2 दिन में 15,300 के स्तर पर आ गया। 2008 के वित्तीय संकट के शुरुआती झटके और वैश्विक संकेतों से बिकवाली में तेजी बढ़ी, गिरावट जारी रही। 27 अक्टूबर को बाजार 7,600 के स्तर पर आ गया। इसके बाद रिकवरी शुरू हुई। 27 सितंबर 2018 को करीब 2.5 साल बाद बाजार अपने पुराने स्तर पर आ गया। इसी प्रकार हमने ये विस्तार से जाना कि कब कब शेयर मार्केट में गिरावट आई और बाजार 2.5 महीने से 2.5 साल तक लगे और बाजार रिकवर हुआ, भारतीय शेयर बाजार संभला। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक को नोट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।